ओके जी, लेट अस स्टार्ट द टुडेज लेक्चर। एक्चुअली ये हमारा फोर्थ लेक्चर बनता है और इससे पहले जो 3 लेक्चर्स हैं वो हमारे सेकंड सेमेस्टर के साथ हो चुके हैं और एक लेक्चर जो है फर्स्ट सेमेस्टर के साथ हो चुका है। तो जो सेकंड सेमेस्टर वाले हैं तो हो सकता है कुछ टॉपिक्स आज जो है वो ऐसे जो है ना उनको पढ़ने पड़ें जो कि ऑलरेडी उन्होंने पढ़े हों, लेकिन साथ में कुछ एडिशन भी है एक्स्ट्रा टॉपिक्स की, तो वो जो है अटेंटिव रहिएगा। कुछ इश्यूज़ आ रहे थे जिसकी वजह से टाइमली हमारी क्लास स्टार्ट नहीं हो सकी, लेकिन हम अपनी कोशिश करेंगे कि इसको टाइमली हम ख़त्म कर सकें। और आप लोगों को स्क्रीन शेयर जो मैंने की है वो नज़र आ रही है? जी सर। अच्छा जी, ओके। ये बाकी बच्चे जो हैं अपना माइक म्यूट पे लगा दें ताकि साउंड नॉइज़ ना हो। ठीक है, मोस्टली मती इस आपका भी जो है माइक मैंने ऑफ कर दिया है। ओके, सो वेलकम टू द एडवांस टॉपिक्स इन डिफरेंशियल इक्वेशन, my dear MS students of first semester and second semester. Our today's topics, that is resemblance between polynomial and derivative properties, action of differential operator, polynomial of different operator D and its properties. तो ये 3 आज के हमारे टॉपिक्स होंगे और हम कोशिश करेंगे कि इनको जो है कवर करें। मती ने मैसेज किया है कि प्लीज़ ज्वाइन, तो को ऑलरेडी ज्वाइन नहीं है क्या मती? लेट मी चेक हिम। मती और ऑलरेडी ज्वाइंट? अच्छा, रिजेम्बलेंस बिटवीन पॉलिनोमियल एंड डेरिवेटिव प्रॉपर्टीज़, यानी कि हमने पॉलिनोमियल्स भी पढ़े हुए हैं और हमने जो है डेरिवेटिव्स भी पढ़े हुए हैं। इन दोनों के दरमियान कुछ प्रॉपर्टीज़ मुश्तरक हैं। एक दो एग्ज़ाम्पल्स पहले करते हैं और उसके बाद हम चेक करते हैं कि कौन सी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो मुश्तरक हैं और किन हालात में, अंडर सर्टन कंडीशंस और अंडर व्हाट कंडीशंस दे रिजेंबल्स ईच अदर. In the first example, I have written over here a differential equation expression, a differential expression. ये माइक बेटा आप लोग अनम्यूट कर दें। ठीक है, अच्छा जी। तो इसको जो है हम इसकी जो है इंडेक्सिंग करते हैं और इसके जो है जो डिफरेंशियल ऑपरेटर फॉर्म है उसमें हम जाते हैं। ठीक है, डी स्क्वेयर प्लस 4 टाइम्स डी माइनस 3, ये इसकी जो है डिफरेंशियल ऑपरेटर की फॉर्म में इसकी एक्सप्रेशन बनती है। ये बेटा आप लोग जो है अपने माइक अनम्यूट ही रखें ताकि बार बार इंटरफेरेंस ना हो और जो लेक्चर है वो स्मूथली चले। ठीक है, और इस लेक्चर में आप लोग अलाउड नहीं है कि आप लोग क्वेश्चन कर सकें या जो है आप लोग अपना माइक ऑन करें। इसके बाद जो है ये 40 मिनट का लेक्चर हो जाएगा, तो उसके बाद हम फिर लॉग इन होते हैं, तो 20 या 30 मिनट की एक और क्लास जो है उसमें फिर आप लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, जो भी आप लोगों की इश्यूज़ होंगी, इंशाल्लाह फिर उसमें जो है हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, फॉर द टाइम बिंग यू जस्ट बिकम द पैसिव लिसनर्स। तो मैं बात कर रहा था कि हमने इस डिफरेंशियल एक्सप्रेशन, इसको जो है हमने ऑपरेटर नोटेशंस फॉर्म में हमने लिखा। अब हमारे पास ये जो हमारा एक्सप्रेशन बनी है डी स्क्वेयर प्लस 4 टाइम्स डी माइनस 3, तो ये फर्दर फैक्टराइजेबल है और हमने इसके फैक्टर्स बनाए हैं। ये जो इसके फैक्टर्स हैं डी माइनस 3 और डी माइनस 1,
अब ऑब्वियसली जो है और क्लियरली ये कम्यूटेबल हैं, ये आपस में परम्यूट करते हैं, यानी कि कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन को ये होल्ड करते हैं। अब हमने फर्दर चेक ये करना है कि एज ए होल या एज ए जर्नल ये इस प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं या नहीं। तो इसके लिए हम एक और एग्ज़ाम्पल जो है वो चूज़ करते हैं, एग्ज़ाम्पल 2। इसमें एक्सप्रेशन को, जो आपका डिफरेंशियल ऑपरेटर की एक्सप्रेशन है, उसको ऑलरेडी हमने फैक्टराइजेबल फॉर्म में लिखा हुआ है। हम जस्ट जो है आफ्टर परम्यूटेशन या आफ्टर कम्यूटेटिव लॉ जो है वो हम चेक करना चाहते हैं डेट वेदर द स्टेटमेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है ये आपस में जो है आइडेंटिकल स्टेटमेंट्स बनती हैं या नहीं बनती। तो इसके लिए जो है हम इसको जो है अब अप्लाई करते हैं। यहाँ पे मैं ज़रा पॉइंटर देख रहा था कि वेयर इज़ द पॉइंटर ओवर हेयर, ताकि इसको ये इस स्टेप से जो है स्टार्ट ले लें आप लोग। यहाँ पे लेफ़्ट साइड आपके पास जो है वापस डी को हमने डी बाई डी एक्स फॉर्म में लिखा है, और लेफ़्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। इन द नेक्स्ट वेरी स्टेप टेक दिस वाई वेरिएबल विद दिस एक्सप्रेशन, ठीक है, इस एक्सप्रेशन के साथ इसको लिख लें। इट विल बी विद डी बाई डी एक्स एंड इट विल बी विद एक्स। अच्छा जी, फर्दर यही ऑपरेशन राइट हैंड साइड पे भी होगा। ये वाला जो वेरिएबल y है इट शुड बी विद दिस टर्म एंड विद दिस टर्म, it should be with this term. Further, next, this is the next step. Okay, in the third step, just इनको आप expand कर दें, expanding the left hand side as well as on the right hand side. Check each and every term, ठीक है, और देख लें। और यहाँ पे जहाँ जहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होता है, यानी कि डेरिवेटिव माशाल्लाह से आप लोगों ने पढ़े हुए, जो जो फार्मूला यहाँ पे जो है यूज़ होता है, आप वो वाला फार्मूला यहाँ पे आप लोग अप्लाई करें और चेक करें वेदर ईच एंड एवरी टर्म रिटन ओवर हेयर इज़ करेक्ट और नॉट, यानी कि वेरिफिकेशन भी हो जाएगी और जो है ना इसके जो है ये स्टेप जो है ये अथेंटिक भी हो जाएंगे। लेफ़्ट साइड और राइट साइड पे आपके पास डिफरेंट किस्म के ऑपरेशंस आ रही हैं। अब हमारे पास लेफ़्ट साइड पे ये एक रिज़ल्ट आ रहा है जो कि राइट हैंड साइड वाले जो रिज़ल्ट है उसके साथ ये मैच नहीं कर रहा। इसका मतलब ये है कि इन जनरल हम ये नहीं कह सकते कि आपके पास जो कम्यूटेटिव लॉ है इन द केस ऑफ ऑपरेटर एक्सप्रेशंस वो होल्ड करता है, बल्कि ये पर्टिकुलर केसेस में ये होल्ड कर रहा है। और हम कह सकते हैं कि उन ख़ास केसेस में कम्यूटेटिव लॉ जो है इन एक्सप्रेशंस के दरमियान होल्ड करेगा जब इनके जो ऑपरेटर के कोफिशिएंट्स होंगे वो कांस्टेंट्स होंगे। यहाँ पे चूँकि ये कम्यूटेटिव लॉ इस पर्टिकुलर एग्जांपल नंबर 2 में होल्ड नहीं कर रहा था, उसकी मेन रीज़न ये थी कि यहाँ पे जो ऑपरेटर डी है उसका कोफिशिएंट यहाँ पे एक वेरिएबल टर्म है, एक कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। तो इट शुड बी कांस्टेंट्स इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द कम्यूटेटिव लॉ। और ना सिर्फ यहाँ पे हमने जो है एक प्रॉपर्टी की बात की, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की। इस तरीके से चूँकि जो मेन टॉपिक हमारा है रिजेम्बलेंस बिटवीन पॉलिनोमियल एंड डिफरेंशियल ऑपरेटर प्रॉपर्टीज़, तो हम जो है यहाँ पे फर्दर जो बाकी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको भी जो है हम फोकस करेंगे। और ना सिर्फ कम्यूटेटिव लॉ बल्कि इसके अलावा बाकी और जो आपके पास अलजेब्राइक ऑपरेशंस हैं लाइक फैक्टराइजेशन, रेजोल्यूशन इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस, एक्सपेंशंस, ठीक है, दैट कैन बी परफॉर्म ऑन द पॉलिनोमियल एफ ऑफ डी। एफ ऑफ डी ये आपके पास जो है ऑपरेटर वाली एक्सप्रेशन है। प्रोवाइडेड दैट, दिस स्टेटमेंट इज इंपॉर्टेंट, प्रोवाइडेड दैट द कोफिशिएंट्स ऑफ ऑल पावर्स ऑफ डी आर कॉन्स्टेंट्स, यानी कि जितने भी कोफिशिएंट्स आपके पास ऑपरेटर डी के हैं उन एक्सप्रेशंस में से, ठीक है, वो तमाम के तमाम कॉन्स्टेंट्स होने चाहिए, ठीक है। जितने भी आपके पास ऑपरेटर्स हैं वो d है, वो d पावर 2 है, d स्क्वायर है, वो d क्यूब है, या nth जो है टाइम्स d है, यानी कि nth टाइम डेरिवेटिव आप ले रही हैं, तो उनके जितने भी कोफिशिएंट्स होंगे वो सब के सब कांस्टेंट्स होने चाहिए। प्रीवियस स्लाइड में मैंने जो है वो जो एग्जांपल थी वो हमने वालेकुम सलाम जी बेटा हम क्लास में हैं।
एक मिनट बेटा, एक मिनट, एक मिनट। उमर सलमान खान आपका नाम है? अच्छा, आप इन हो गए हैं, आप ज़रा ये बंद कर दें, ठीक है, हम क्लास में हैं। आप मैसेज कर दें भाई, मैसेज कर दिया करें नेक्स्ट टाइम। ओके बेटा, ये सलमान खान ज़रा इसको जल्दी थी, इसने कॉल कर ली थी, सॉरी फॉर डैट। तो हम बात कर रहे थे कि ना सिर्फ कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है बल्कि बाकी और जो प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे एसोसिएटिव लॉ है, इसी तरीके से कम्यूटेटिव लॉ इन द केस ऑफ एडिशन है, कम्यूटेटिव लॉ इन द केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन हो गया। इसी तरीके से आपके पास जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है उसको भी ये होल्ड करता है, बट अंडर दैट पर्टिकुलर कंडीशन कि उस इस एक्सप्रेशन में, ठीक है, आपके पास जो कोफिशिएंट ऑफ डी, जो कोफिशिएंट ऑफ एनी पावर ऑफ डी जो होंगे दैट शुड बी कांस्टेंट्स। अगर वो कांस्टेंट्स नहीं है तो आपके पास वो जो अलजेब्राइक प्रॉपर्टीज़ हैं आपके पास, जो नॉर्मली आप पॉलिनोमियल्स के केस के लिए पढ़ते हैं, तो वो फिर होल्ड नहीं करेंगे। और उसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल 2 जो है वो हम जो है शेयर कर चुके हैं आपके साथ। अब यहाँ पे इन तमाम प्रॉपर्टीज़ में जो फ्रॉम 1 to 5 मैंने लिखी हुई हैं, आप लोग क्वेश्चन करेंगे व्हाट इज़ मीन बाय सर एफ ऑफ डी। तो एफ ऑफ डी आप लोगों ने एग्जांपल 1 की, उसमें आपके पास जो f1d जो है उसको आप एज्यूम कर सकते हैं डैट इज़ d माइनस 3, और इसी तरीके से f2d जो है उसको आप d माइनस 1 एज्यूम कर सकते हैं। मज़ीद इसको समझने के लिए एग्जांपल 3 यहाँ पे जो है मैंने आप लोगों के सामने मेंशन की है। तो 2 टाइम्स सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव प्लस 3 टाइम्स x फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्लस y, इसको जो है हम ऑपरेटर फॉर्म में जो है इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो इस तरीके से आपके पास ये जो आपके पास एक्सप्रेशन आई है 2 टाइम्स डी स्क्वेयर प्लस 3xd प्लस 1, ये आपके पास जो है एफ ऑफ डी है। और फर्दर ये फैक्टराइजेबल भी है, इसको आप फैक्टराइज कर सकते हैं, और आफ्टर फैक्टराइजेशन जो है आपके पास 2 फैक्टर्स बनेंगे, तो हर एक फैक्टर को एक एक नाम आप दे दीजिएगा, f1d और f2d एंड सो ऑन। अच्छा, ये जो एग्जांपल नंबर 3 पर्टिकुलरली मैंने यहाँ पे इसको मेंशन किया है, इस एग्जांपल में बेटा जो है आप लोगों को एक चीज़ नज़र आ रही होगी। लेट मी चूज़ द पॉइंटर फर्स्ट। x 3 टाइम्स x ऑफ d, इस ऑपरेटर का जो है कोफिशिएंट आपके पास एक कांस्टेंट नहीं है। तो अब फर्दर इसके जो भी फैक्टर्स बनेंगे उनके ऊपर आप देखेंगे कि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है या कोई और अलजेब्राइक प्रॉपर्टी जो है होल्ड करती है, तो वो फिर होल्ड नहीं करेगी। इसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे जो है कोफिशिएंट जो है वो एक वेरिएबल टर्म आ गई है। तो इस तरीके से हमारे पास बहुत सारी एक्सप्रेशंस हैं। बाज़ एक्सप्रेशंस में जो है आपके पास कोफिशिएंट ऑफ डी कांस्टेंट्स आ जाती हैं, बाज़ में जो है नहीं आती। तो जिनमें कांस्टेंट्स कोफिशिएंट्स आ जाती हैं वहाँ पे वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ जो होंगी वो होल्ड करेंगी, और जहाँ पे जो है वो वाली फॉर्म नहीं बनेगी तो वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ होल्ड नहीं करेंगी। ठीक है, ये आपके पास एग्जांपल 1, 2 और 3 का मेन कंक्लूजन है। फर्दर हम प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। This is the second topic, differential operator method of finding a particular solution to an ordinary non-homogeneous linear differential equation with constant coefficients. We will apply the idea of differential operator method to find a particular solution of an ordinary non-homogeneous linear differential equation with constant coefficient when the non-homogeneous term is a polynomial function, exponential function, sine function, cosine function or any possible product of these functions। यानी कि जो आपके पास आइडिया ऑफ डिफरेंशियल ऑपरेटर है इसको हम जो है अप्लाई कर सकते हैं जो आपके पास नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं उसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन को जो है ना फाइंड आउट करने के लिए भी, और ऑर्डिनरी सॉल्यूशन जो है वो भी फाइंड आउट करने के लिए। और ख़ास तौर पे जब आपके पास वो जो नॉन होमोजीनियस टर्म हो वो आपके पास ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस हों, या बहुत सारे जो ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस हैं उनका वो प्रोडक्ट भी हो सकता है। Action of differential operator on elementary functions at eigenvalue of different operators। अब हम जो है जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है
ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो फंक्शंस हैं, बहुत सारे और फंक्शंस हैं इंक्लूडिंग ट्रांसcendental फंक्शंस, उनके ऊपर जो है हम अप्लाई करेंगे और उनका जो रिज़ल्ट आएगा उससे हम एक कंक्लूजन निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे चूँकि आइगन वैल्यू का जिक्र हो रहा है तो प्रीवियसली आप लोगों ने जो आइगन वैल्यू का टॉपिक पढ़ा हुआ है, यहाँ पे जो है ज़रा सा उसका हिंट है डैट व्हाट एक्चुअली आइगन वैल्यू मीन। नाउ द फर्स्ट सब हेडिंग इज़ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगर हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और उसके ऊपर जो है डिफरेंशियल ऑपरेटर हम जो है अप्लाई करना चाहते हैं, सो व्हाट शुड बी द आंसर? d times applying operator d on e power lambda x. d means dy dx. आपके पास ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है नोटेशन है उसका ये सिंबल है, और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आप लेते हैं तो इसका आंसर आता है lambda टाइम्स e पावर lambda x. It shows that e power lambda x is actually an eigenfunction of d with eigenvalue lambda in the representation space composed of a differentiable function on R. Straightforwardly, for the higher order version, nth time derivative dn when n is greater than or equal to 2 is a positive integer, there exists d power n, यानी कि nth टाइम डेरिवेटिव e पावर लैम्डा x, आगे nth टाइम डेरिवेटिव टर्म है e पावर लैम्डा x. अब आपके पास ये जो nth टाइम डेरिवेटिव ऑपरेटर है इसको आप यूं मेंशन कर सकते हैं. लेट मी चूज़ अ पॉइंटर. ये आपके पास सिंबल है, ठीक है, कि हाउ टू एक्सप्रेस द nth टाइम्स डिफरेंशियल ऑपरेटर on this particular exponential function. So it is equal to alpha n times e power lambda x. तो इस तरीके से आपके पास वो जो आइगन वैल्यू वाला जो रिलेशनशिप था वो यहाँ पे जनरेट हो रहा है, वो वाला कंसेप्ट यहाँ पे जो है जनरेट हो रहा है. फर्दर अप्लाइंग द पर्टिकुलर डिफरेंशियल ऑपरेटर ऑन साइन एंड कोसाइन फंक्शंस. यहाँ पे अब हम जो है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो हम चेक करेंगे. आप लोग क्वेश्चन करेंगे कि सर फर्स्ट ऑर्डर क्यों नहीं कर रहे. फर्स्ट ऑर्डर में जो है ये पीरियोडिक फंक्शन नहीं बनता. सेकंड ऑर्डर में जो है वो पीरियोडिक फंक्शन का जो सेंस है वो हमें देता है, वापस वही ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन आपके पास आ जाती है. यानी कि हम इंटरेस्टेड हैं इनके इवन टाइम्स डेरिवेटिव पे, ठीक है. तो उसमें जो है आपके पास वही ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन आ रही है. अगर हम ऑड टाइप रखें, फर्स्ट, थर्ड ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर, सेवन्थ ऑर्डर, तो उसमें वही ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन एग्जैक्टली नहीं आता. तो इस वजह से हम इवन पावर पे गए हैं और सबसे जो छोटी आपके पास यहाँ पे पॉसिबिलिटी है वो है ऑर्डर 2 डी स्क्वेयर. तो डैट इज़ इक्वल्स टू नेगेटिव बी स्क्वेयर टाइम्स साइन बीटा एक्स. और सिमिलरली आप इसी तरीके से जो कोसाइन फंक्शन है उसके ऊपर भी आप जो है डी स्क्वेयर को अप्लाई करेंगे तो सिमिलर रिलेशनशिप बनेगा. दिस शोज दैट बोथ ऑफ द ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस आर द एक्चुअली आइगन फंक्शंस ऑफ डी स्क्वेयर with eigenvalue minus beta square. Furthermore, consider the higher order versions, that is d power 2n, और further इसको हम जो है इसको रीशेप करें इसको, ठीक है, तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं एक्चुअली nth पावर ऑन डी स्क्वेयर. Now applying d power 2n on the first trigonometric function, that is sine of beta x. So as we can write d power 2n as like d square n. अब आपके पास इसका मतलब ये है कि आप d स्क्वेयर को n टाइम्स ऑपरेट कर रही हैं. d स्क्वेयर को n टाइम्स ऑपरेट इस तरह किया जाता है, दिस इज n टाइम्स ऑन दिस पर्टिकुलर ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन साइन बीटा एक्स. अब आपके पास यहाँ पे ये चूंकि आइगन फंक्शन है ऑफ माइनस बीटा स्क्वेयर और आप n टाइम्स कर रही हैं तो आपके पास पावर में n आ जाएगी. पावर इज़ n, एक्सपोनेंट में आपके पास n आ जाएगा. इसी तरीके से हम जो है कोसाइन फंक्शन के लिए भी ये जो आपके पास d पावर 2n है वो वाली स्टेटमेंट हम बना सकते हैं. इसी तरीके से पावर फंक्शन के ऊपर जो है हम ऑपरेटर d को अप्लाई कर सकते हैं. x पावर k आपके पास एक पावर फंक्शन है, k कोई भी इसकी पावर हो सकती है. तो यहाँ पे नीचे लिखा भी हुआ है एग्जैक्टली व्हाट k मीन्स. k इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू
1। मैं ज़रा ये अपने जो है जूम मीटिंग चेक करना चाहता हूँ कि उसमें कहीं कोई और स्टूडेंट आ तो नहीं गया। अच्छा, रफ़ी को भी हमने एंड कर दिया है। अच्छा जी, दोबारा वापस ज्वाइन करते हैं इसको। तो जब हम इसको फर्स्ट ऑर्डर ऑपरेटर जो है फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं, k टाइम्स x पावर k माइनस 1 जो पावर रूल है वो आ जाता है आपके पास। इसी तरीके से अगर इसको हम जनरलाइज करना चाहें और d पावर n यानी कि n टाइम्स डेरिवेटिव जो है इसका हम लेना चाहें, ठीक है, ऑफ दिस पावर फंक्शन, तो आपके पास ये रिज़ल्ट आता है k टाइम्स k माइनस 1। एक किस्म की जो है आपके पास एक सीक्वेंस ही बन रही है। लास्ट टाइम टर्म उसका है k माइनस n प्लस 1। ओके, एनी हाउ ये वाला रिज़ल्ट इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपके पास जो है k ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एज अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, स्पेशली फिर आपके पास ये रिज़ल्ट 0 के बराबर आएगा। d पावर n ऑफ x k, अगर आपके पास जो k है जो कि उस वेरिएबल की पावर है वो n से लेस होगी। n आपके पास जो है डेरिवेटिव का ऑर्डर है और k आपके पास जो है उस टर्म की पावर है। इसकी एक एग्जांपल आपके सामने है। d5 ऑन x क्यूब हम ले रहे हैं। यहाँ पे जो वेरिएबल की पावर है 3 वो छोटी है, जो ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशिएशन है। ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशिएशन से अगर पावर वेरिएबल की छोटी हो जाए तो आपके पास जो है जब आप उस ऑपरेटर को अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 0 आएगा। ये उसकी एक एग्जांपल है आपके सामने। पॉलिनोमियल ऑफ डिफरेंशियल ऑपरेटर d एंड प्रॉपर्टीज। डेफिनेशन 1.19.1। आपके पास जो पॉलिनोमियल है और जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं अब हम ज़रा डिटेल में करेंगे। पॉलिनोमियल्स जो हैं वो हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, उनकी जो जनरल शेप है वो भी हमें पता है, ठीक है। ये आपके पास जनरल शेप है पॉलिनोमियल में। अब यहाँ पे अगर हम x जो वेरिएबल है इसकी जगह हम ऑपरेटर d को जो है रिप्लेस कर दें तो आपके पास यहाँ पे पॉलिनोमियल ऑफ द डिफरेंशियल ऑपरेटर d ऑफ डिग्री n जो है वो आ जाता है। अब इनको अगर हम जो d है उसको वापस जो डेरिवेटिव टर्म है उससे हम रिप्लेस करते हैं d बाई डी एक्स, तो आपके पास स्टेटमेंट जो है वो u बनती है। फर्दर इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, लीनियरिटी प्रॉपर्टी, उसके ऊपर हमारे पास जो है एक थ्योरम है। लेट p एंड d बी अ पॉलिनोमियल ऑफ द डिफरेंशियल ऑपरेटर ऑफ डिग्री n डिफाइन इन द प्रीवियस इक्वेशन। जो प्रीवियस इक्वेशन है तो ये आपके पास लिटरेचर में इक्वेशन 14 थी, तो यहाँ पे उसको मैंने वैसे मेंशन नहीं किया, लेकिन ये इक्वेशन 14 से मुराद ये वाली इक्वेशन है, दिस वन, दिस इज़ द इक्वेशन 14। ये मैंने लिख भी दी है ताकि कन्फ्यूजन ना हो। अच्छा जी, तो आपके पास ये वाला रिजल्ट ज़रूर होल्ड करेगा। p एंड d पॉलिनोमियल ऑफ द डिफरेंशियल ऑपरेटर, उसको जब आप दो फंक्शंस के ऊपर अप्लाई करेंगे, a और b यहाँ पे स्केलर्स हैं, a और b कॉन्स्टेंट्स या स्केलर्स हैं। a टाइम्स f ऑफ x प्लस b टाइम्स g ऑफ x इज इक्वल टू a पॉलिनोमियल जो है आपके पास जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है टाइम्स f ऑफ x प्लस इसी तरीके से जो स्केलर है b टाइम्स पॉलिनोमियल डिफरेंशियल ऑपरेटर ऑन द सेकंड फंक्शन g ऑफ x, और where a and b are constants and both f of x and g of x are differentiable functions of at least n times। जिस ऑर्डर का जो है वो पॉलिनोमियल डिफरेंशियल ऑपरेटर है एटलीस्ट उतने टाइम्स तक जो है आपके पास ये दोनों फंक्शंस f ऑफ x और g ऑफ x, ये दोनों फंक्शन जो हैं ये डिफरेंशिएबल होने चाहिए, ये दोनों। और लास्ट टाइम मैंने एक टर्म यूज़ की थी एनालिटिक। एनालिटिक जो है फिर मैंने क्लास में आप लोगों को ये एक्सप्लेन की थी, एक्सप्लेनेशन ये थी कि एनालिटिक से मुराद कि ऐसे फंक्शंस होने चाहिए जो कि इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल हों। लेकिन यहाँ पे अब चूंकि पर्टिकुलर केस है तो पर्टिकुलर केस में जो है यहाँ पे हम ये लिख रहे हैं कि जिस ऑर्डर का जो है हम डिफरेंशियल ऑपरेटर किसी फंक्शन पे अप्लाई कर रहे हैं तो फंक्शन को एटलीस्ट उस ऑर्डर तक जो है डिफरेंशिएट होना चाहिए। ऐसा ना हो
कि उसका जो है ऑर्डर कम हो और जब आप उसको उसके ऊपर अप्लाई करें तो रिज़ल्ट आपके पास ज़ीरो आ जाए। जैसे प्रीवियस जो है स्लाइड्स में हम एक ज़ीरो वाली एग्जांपल कर भी चुके थे कि हमने जो है उसको जब पावर फंक्शन के ऊपर जो है हायर ऑर्डर का डिफरेंशियल ऑपरेटर अप्लाई किया तो आपके पास जो है रिज़ल्ट ज़ीरो आ गया। तो ऐसी केस नहीं होनी चाहिए। फिर अगर ऐसी केस होगी तो उसमें फिर ये जो आपके पास प्रॉपर्टीज़ हैं ये फिर वेरीफाई नहीं होंगी। सेकेंड वन इज़ sum and product rule. Let p and q, these are the polynomials of differential operator of nth and mth degrees respectively. तो फिर सम रूल दोनों ऑपरेटर्स जो हैं, दोनों ऑपरेटर्स, ठीक है, उनको कंबाइन करके आप किसी फंक्शन पे अगर अप्लाई करें, ठीक है, और ये इन द केस ऑफ एडिशन जो है चूँकि ये कम्यूटेबल हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं, तो इस वजह से जो है यहाँ पे इनको हमने परम्यूट किया है और इट इज़ p टाइम्स f ऑफ x और q टाइम्स जो है f ऑफ x। और p और q जो है ये दोनों मैंने पहले से एक्सप्लेन कर दिए हैं, ये दोनों डिफरेंट जो है आपके पास पॉलिनोमियल डिफरेंशियल ऑपरेटर्स हैं और इनकी अपनी अपनी डिग्री है। और यहाँ पे f ऑफ x के ऊपर एक कंडीशन है, इस f ऑफ x के ऊपर, कि ये जो है एटलीस्ट n और m में जो भी आपके पास मैक्सिमम डिग्री आती है उस डिग्री तक ये डिफरेंशिएबल है, ठीक है। इट शुड बी द डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ एटलीस्ट मैक्सिमम ऑफ n, m टाइम्स। ये भी फैक्ट है आपके पास f ऑफ x से रिलेटेड। फर्दर वी हैव द प्रोडक्ट रूल, और प्रोडक्ट रूल में भी आपके पास जो सेकंड फंक्शन g ऑफ x है उसके ऊपर भी यही कंडीशन है कि एटलीस्ट मैक्सिमम ऑफ n, m टाइम्स जो भी आपके पास यहाँ पे डिग्री बनती है, n बनती है या m, तो g ऑफ x जो है उस डिग्री तक जो है डिफरेंशिएबल होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट वन, आइगन वैल्यू सब्स्टिट्यूशन रूल। वी हैव अ थ्योरम 3, लेट p and d be a polynomial of differential operator d of degree n, then there exists pn of d e power lambda x एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ऊपर आप इस पॉलिनोमियल डिफरेंशियल ऑपरेटर को अप्लाई कर रही हैं। सो इट इज़ इक्वल टू पी एन ऑफ लेमडा, ठीक है। आपके पास आइगन वैल्यू वाला कंसेप्ट आ रही है, यानी कि डिफरेंशियल ऑपरेटर डी की जगह पे यहाँ पे अब रिप्लेस हो गया है लेमडा, और टाइम्स लेमडा एक्स इज इक्वल टू ई पावर लेमडा एक्स टाइम्स पी एन ऑफ लेमडा, यानी कि मेन रिज़ल्ट ये है, इससे ये रिज़ल्ट आना चाहिए, और फिर ये दोनों जो है वो कम्यूटेबल होने चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से ये वाला रिज़ल्ट जो है इन द केस ऑफ द ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन b है, डी स्क्वेयर इसको रिप्लेस हो जाना है, ठीक है, उसके आइगन फंक्शन से, और इसी तरीके से जो है ना फिर इनको आपस में जो है कम्यूट भी करना चाहिए इन दोनों को, और फिर इसी तरीके से आपके पास कोसाइन के लिए भी है। तो मैं जो है फर्स्ट पार्ट इसका प्रूव करवाऊंगा और फिर सेकंड पार्ट में सिर्फ साइन फंक्शन को मैं प्रूव करूंगा और कोसाइन को आपने खुद प्रूव करना है, ठीक है। पहले हम जो है लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हम चूज़ कर रही हैं, और जो आपके पास ऑपरेटर है डी, उसको डी बाई डी एक्स से जो है हम डिफरेंट जो है रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो है आपके पास जो पॉलिनोमियल है जो कि डी बाई डी एक्स एक्सप्रेशन की है, तो यहाँ पे इसकी डिग्री n है, ठीक है। डिग्री n, द फर्स्ट टर्म, द स्टार्टिंग टर्म शुड बी ऑफ nth ऑर्डर, nth ऑर्डर से लेकर जो है इसी तरीके से कांस्टेंट टर्म तक ये पॉलिनोमियल जो है ये हम डिज़ाइन कर रहे हैं यहाँ पे, टाइम्स ई पावर लैम्डा एक्स। अब चूंकि हमने ऑलरेडी एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ऊपर जो है ऑपरेटर का जो बिहेवियर है वो हमने 1.18.1 में स्टडी किया हुआ है, ऑलरेडी हमने किया हुआ है, तो वहाँ से जस्ट जो है रिज़ल्ट हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। वो क्या रिज़ल्ट था? वो ये रिज़ल्ट था आपके पास कि जब आप फर्स्ट टाइम जो है इसके ऊपर ऑपरेटर अप्लाई करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ऊपर, तो आपके पास लैम्डा टाइम्स डैट आएगा। इसी तरीके से जो है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे तो लैम्डा स्क्वायर आएगा। इसी तरीके से जो n-1 टाइम्स डेरिवेटिव आप अप्लाई करेंगे ई पावर लैम्डा के ऊपर, जो लैम्डा पावर n-1 टाइम्स ई पावर लैम्डा एक्स आएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है थोड़े से स्टेप्स डायरेक्ट हुए हैं, और इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग द डेरिवेटिव ऑफ ईच एंड एवरी टर्म और मेंशनिंग ईच एंड एवरी derivative term for e power lambda x, I am just going towards the conclusion, toward that particular step
in which the results are in the summarized form. सिमिलरली आप जब nth टाइम जो है डेरिवेटिव लेंगे e पावर लैम्डा x के ऊपर, तो ये इसी डेफिनेशन जो आपके पास 1.18.1 है वो उसमें जो है उसका लास्ट रिजल्ट है, डेट विल बी लैम्डा n टाइम्स e पावर लैम्डा x। तो मेरे ख्याल में जो है ये स्टेप्स आपको क्लियर हो गए होंगे, कोई क्वेश्चन इसमें नहीं होगा। अब ये जो आपके पास ये जो कोफिशिएंट बन रहा है, कोफिशिएंट जो है ये आपके पास पॉलिनोमियल शेप में एक रिजल्ट आ रहा है। अगर आप यहाँ पे गौर करें तो एक्चुअली इट इज़ द पॉलिनोमियल इन द वेरिएबल लैम्डा। आप एग्री कर रहे हैं ना इससे, यानी कि लैम्डा में आपके पास जो है एक पॉलिनोमियल बन रहा है, इसको आप जो है पॉलिनोमियल नोटेशन में लिख लें। और फर्दर जो है ये कम्यूटेबल भी हैं, ये जो है कम्यूटेटिव लॉ को भी ये दोनों होल्ड करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब हम सेकंड पार्ट पे आते हैं, और सेकंड पार्ट में मैं ज़रा यहाँ पे आके ज़रा चेक करता हूँ कि हमारी जो जूम की क्लास है वो कितनी रहती है। उसके बाद वापस हम ज्वाइन करेंगे। अगर कोई बच्चा विजिट, हाँ उमर सलमान खान, ये फिर जो है ऑफ हो गया था, इसको भी मैंने दोबारा एडमिट किया है। तो बेटा टाइम, वेयर इज़ टाइम, टाइम यहाँ पे शाबाश शो ही नहीं हो रहा। किसी स्टूडेंट को टाइम शो हो रहा है बेटा? ये सर 11:51 है। 11:51, शाबाश। पता नहीं यहाँ पे क्या मसला है, मुझे तो टाइम शो नहीं हो रहा। अच्छा 11:51 तो वो तो एग्जैक्ट टाइम है ना, मुझे मेरे पास भी टाइम, ये जो जूम की जो हमारी क्लास है इसमें कितना टाइम रहता है ये मैं पूछना चाहता हूँ, ताकि अगर थोड़ा टाइम है तो वो वाला जो रिज़ल्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास में जो है स्टार्ट उसको करें। सर ये कब खत्म हो जाएगा ये? वही तो मैं पूछ रहा हूँ। 40 मिनट की ये क्लास होती है, ये 40 मिनट बाय डिफ़ॉल्ट होती है। तो स्टार्टिंग टाइम यहाँ पे शो नहीं हो रहा कितना टाइम इसको हो गया है। वैसे ये एक वार्निंग भी देता है जब 10 मिनट रह जाती हैं, तो वार्निंग मैसेज किसी को शो हुआ था? लास्ट 10 मिनट्स से पहले ये एक वार्निंग मैसेज शो सर करता है। हम तो समझ सर नहीं आया है। मैं मुझे तो तकरीबन 10। भाई ये मैंने पहले इंस्ट्रक्शंस दी थी कि इस लेक्चर में कोई भी अपना माइक ऑन नहीं करेगा, और इसके बाद वाले में जो है वो माइक ऑन करेगा, ठीक है। और वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्डिंग पे है, तो जो पोर्शन आपको क्लियर नहीं है तो आप जो है दोबारा से उसको रीप्ले करके सुन भी सकेंगे। और फर्दर नेक्स्ट जो सेशन उसमें है उसमें Q&A सेशन है, तो जो जो आप क्वेश्चन करेंगे तो इंशाल्लाह उसका जो है तसल्ली बख्श जवाब देंगे, ठीक है। और ऑनलाइन क्लास जो है बिल्कुल जो आपकी जो क्लास होती है फ़िज़िकल क्लास, तो फिज़िकल क्लासरूम में और वर्चुअल क्लासरूम में देयर इज़ अ लॉट ऑफ बिग डिफरेंस। तो इसको एज सच फ़िज़िकल क्लासरूम मत कंसिडर कीजिएगा, ठीक है। लेकिन इसमें के फिर अपने बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। फ़िज़िकल क्लासरूम में जो हमने कह दिया बोल दिया रिकॉर्ड नहीं हो रहा, लेकिन ये तो इसमें तो हर एक चीज़ रिकॉर्ड हो रही है और आपके पास सेफ फॉर्म में, प्रिजर्व फॉर्म में है। तो आपके पास एक किस्म की जो है डिजिटल लाइब्रेरी भी बन रही है क्लास की, तो किसी भी टाइम इसको जो है आप सुन सकते हैं। तो मेरे ख्याल में इसको कंटिन्यू करते हैं उसको, और इसको जो है फिर हम एंड कर देंगे। अच्छा किसी ने कह दिया 7 मिनट्स रिमेनिंग, तो 7 मिनट्स आर इनफ टाइम। तो लेट अस मूव टूवर्ड द स्लाइड। अच्छा बेटा, अब आपके पास जो पॉलिनोमियल है ऑफ द डिफरेंशियल ऑपरेटर, यहाँ पे डी स्क्वायर है। ट्राइगोनोमेट्रिक के फंक्शन में जो आपके पास 1.18.2 डेफिनेशन थी, तो उसमें हमने जो साइन और कोसाइन उनके ऊपर डी स्क्वायर ऑपरेट हमने किया था, और उसकी रीज़न भी उस वक्त मैंने जो है आप लोगों को बता दी थी और शेयर भी कर दी थी कि हम क्यों डायरेक्ट डी स्क्वायर पे आए हैं और डी पे ही नहीं आए। तो दोबारा से मेरे ख्याल में डिस्कशन वो टाइम एक्स्ट्रा ले लेगी, तो आपके पास चूँकि ये सेफ फॉर्म में मौजूद है आप ऑलरेडी सुन सकते हैं। तो हम जो है इसका एडवांटेज उठाएंगे और प्रोसीड करेंगे इसके सोल्यूशन पे। आपके पास यहाँ पे ये जो पॉलिनोमियल है इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख रही हैं, ठीक है। फर्स्ट टर्म विल बी द nth टर्म। ये पिक्चर सही नहीं आ रहा है सर। जी ये फिर किसने क्वेश्चन कर दिया सर ये पिक्चर सही नहीं है, नजर नहीं आ रहा है। अच्छा मैं ज़रा चेक करता हूँ कि पिक्चर का क्या मसला है। आपके साथ स्क्रीन शेयर नहीं हो रही,
स्क्रीन तो मेरी तरफ से सर तो ये स्क्रीन है लेकिन थोड़ा सा उल्टा पुल्टा की तरह है। उल्टा पुल्टा हो रहा है। अच्छा, अल्लाह खैर करे। ये सर। अच्छा, बाकियों के साथ भी यही मसला हो रहा है। मती, जिस बच्चे का नाम लूँ तो वो कहे मती, ये स्क्रीन आपके पास भी रोटेट हो रही है भाई, ऑनलाइन जी है। सर। अच्छा, अब ठीक है। जी जी सर। स्क्रीन का इशू आ रहा है आपके सामने? नो सर, क्लियर है। अच्छा। नो सर, अच्छा बेटा। ठीक ठाक है बिल्कुल। अच्छा बेटा, चूंकि ये ऑनलाइन है ना, और हमारे जो है इंटरनेट की स्पीड भी माशाल्लाह से वो एडवांस कंट्री जितनी नहीं है, तो जब स्क्रीन चेंज होती है तो जी थोड़ी बिल्कुल बहुत जो है बिल्कुल। इंटरप्शन होती है। तो ये बात आप तो है। 1-2 मिनट जो है ज़रा सब्र से लिए इसका काम लिया करें। 5 मिनट तक भी प्रॉब्लम बरकरार है, फिर आप मैसेज कर दिया करें व्हाट्सएप पे, ठीक है? तो मेरे ख्याल में कुछ SOPs बनाने पड़ेंगे अपनी जो है ना अपनी क्लास के ना, ताकि ये बार बार इस किस्म की इंटरप्शन ना हो। सर अगर इस तरह कर ले कि अनम्यूट में ही रहे तो अनम्यूट में जूम की जो है वो फिर ठीक ठाक उसकी मतलब नेट कनेक्शन ड्रॉप नहीं होती। ठीक है। तो बाद में 2-3। ठीक है। ठीक है। हाँ, गुड सर सजेशन। यहाँ पर भी क्लियर है। चले जी, शाबाश, क्लियर है। बस ठीक है, अभी ये 5 मिनट रह गए हैं, तो 5 मिनट में भी जो है ना जब चीज़ें क्लियर हैं तो इसको जो है अभी हम क्लियर करते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि हम इस पॉलिनोमियल को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द nth टर्म टिल द लास्ट कांस्टेंट टर्म। और फिर इसी तरीके से जो डेफिनेशन हमने 1.18.2 जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी साइन के हवाले से, साइन का जो केस हमने किया था, तो उसमें हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और nth ऑर्डर डेरिवेटिव हमने लिया था। तो फर्स्ट और nth डेरिवेटिव की बेस पे जो बाकी रेस्ट ऑफ द डेरिवेटिव्स हैं वो हम जनरलाइज करेंगे, वो हम जनरलाइज करेंगे। मतलब क्या है मेरे कहने का? एक तो ये पॉइंटर जो है ना ये भी गायब हो जाता है बहुत जल्दी। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम जब यहाँ पे डी स्क्वेयर जो है ऑपरेट करेंगे, ठीक है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑन साइन अल्फा एक्स, यानी कि ये जो टर्म है ये साइन अल्फा एक्स, ये तो हर एक टर्म के साथ जो है मल्टीप्लाई होगी, ठीक है, इसके साथ भी ये ऑपरेट होगी, यहाँ पे भी जो टर्म है उसके साथ भी होगी, इसी तरीके से इस टर्म के साथ भी ये ऑपरेट होगी और इस टर्म के साथ भी ये ऑपरेट होगी। तो पहले आपके पास ये जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो ये जब आप ऑपरेट करेंगे तो वहाँ पे क्लियरली रिजल्ट लिखा हुआ है माइनस अल्फा स्क्वायर टाइम्स ऑफ दिस ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, राइट। और इसी तरीके से जो लास्ट आपके पास nth डेरिवेटिव आ रहा था यहाँ पे, वो हमारे पास फर्स्ट nth डेरिवेटिव टर्म है, तो उससे ये वाला रिजल्ट आता है माइनस अल्फा स्क्वायर पावर n, राइट। इसी तरीके से हमने इन दोनों रिजल्ट की बेस पे जो है बाकी जो रिजल्ट्स हैं वो हमने एज्यूम करने हैं, हमने डिराइव करने हैं। ये आपके पास एक रिजल्ट है, एक रिजल्ट ये मेंशन हुए, बाकी जो है हमने डॉटेड फॉर्म में लिखे हैं। तो जैसे यहाँ पे nth है, तो nth n-1 टाइम्स जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे माइनस अल्फा स्क्वायर जो है इसकी भी जो है पावर हमारे पास n-1 आ जाएगी। और ये पूरी जो आपके पास एक्सप्रेशन बनती है, ये पूरी एक्सप्रेशन, ये एक्चुअली एक पॉलिनोमियल जो है स्टेटमेंट बन रही है इन द वेरिएबल माइनस अल्फा स्क्वायर, अगर मैं गलत ना हूं तो। देखें, माइनस अल्फा स्क्वायर में ये एक वेरिएबल है जो कि यहाँ पे लिखी हुई है। तो इसको अगर हम सिंबॉलिक शेप में लिखें तो pn ब्रैकेट माइनस अल्फा स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं, यानी कि ऐसी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, ठीक है, जिसमें nth डिग्री है किसकी, किस वेरिएबल की nth डिग्री है, माइनस अल्फा स्क्वायर की nth डिग्री है, और टाइम्स साइन ऑफ अल्फा एक्स, और क्लियरली जो है ये कम्यूटेबल भी हैं, ये परम्यूटेबल भी हैं। इसी तरीके से आप लोग जो है इस सॉल्यूशन की बेस पे जो है pn डी स्क्वायर ऑफ कॉज अल्फा एक्स जो है, जिसका सेकंड पार्ट है, वो भी आप करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए जो है इतनी स्लाइड्स बहुत होंगी। एक और थ्योरम भी था लेकिन जो है ना ज़्यादा टाइम जो है उसके अंदर लगेगा। तो उम्मीद है जो है आप लोगों ने बावजूद ये बार बार जो इंटरप्शन है उसके बावजूद भी आप लोगों ने जो है इसको सुना होगा, और क्वेश्चंस तो ऑलरेडी होंगे लेकिन जो है कम नोयत के होंगे, लो क्वालिटी के इंशाल्लाह होंगे। अब हम जो है दोबारा लॉग इन होंगे जूम में, और उसमें जो है फिर आप लोगों की तरफ से जो फीडबैक आएगा उसको जो है एड्रेस करेंगे, उसको शेयर करेंगे, और उतनी देर में जो है ये जो वीडियो मैंने बनाई हुई है तो इसको भी इसका लिंक भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, ठीक है बेटा। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।